अस्सलामुअलैकुम साथियों, यूएल स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत, वेलकम, खैर मकदम है। मेरा नाम मंसूर आलम है। अगर आप लोगों ने अभी तक यूएल स्टडी पॉइंट को आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सबसे पहले यूएल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। 3 वीडियो प्रोवाइड हो चुकी हैं, 4 वीडियो प्रोवाइड हो गई हैं और डिस्क्रिप्शन में चारों वीडियो की लिंक दे दी जाएगी। ये मारूजी सवालात हैं। 4 वीडियो जो पहले पढ़ा चुके हैं उन्हीं से रिलेटेड हैं, उन्हीं से सवालात लिए गए हैं। पहला सवाल है, ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। ज़बान बुनियादी तौर पर होती है। इसके ऑप्शन हैं ज़बानी, तरसीमी, ग्राफिक, तहरीरी, बसरी। तो ज़बान जो होती है बुनियादी तौर पर, तो बुनियादी तौर पर ज़बान हमने पढ़ाया है पहले ही। ज़बान और मादरी ज़बान, तरसीली ज़बान सब पढ़ा चुके हैं। तो ज़बान बुनियादी तौर पर ज़बानी होती है। कैसे होती है? ज़बानी होती है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा सवाल है, कि स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? स्कूल में पहली ज़बान के तौर पर किसको पढ़ाया जाना चाहिए? जो स्कूल होते हैं, मदरसे होते हैं या कॉलेज होते हैं, वहाँ सबसे पहले कौन सी ज़बान देनी चाहिए छोटे बच्चों को? मादरी या इलाकाई ज़बान, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान, हिंदी को, सरकारी ज़बान को? तो स्कूल में पहली ज़बान जो होनी चाहिए, जब बच्चा छोटा होता है स्कूल में दाखिला कराया जाता है तो दाखिले के बाद जो बच्चा स्कूल में दाखिल हो जाता है उसको मादरी या इलाकाई ज़बान में शिक्षा देनी चाहिए, तालीम देनी चाहिए, दस्तयाब करना चाहिए। हक़ के तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सिखाने का हक़ है। हक़ के तालीम यानी राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन के मुताबिक जो है, हक़ के तालीम के मुताबिक हर बच्चे को सीखने का हक़ है। कैसा हक़ होना चाहिए? सरकारी ज़बान में, मादरी ज़बान में, जदीद हिंदुस्तानी ज़बान में, अंग्रेज़ी ज़बान में। यानी शिक्षा का अधिकार, हक़ के तालीम का मानना है कि हर एक बच्चे को जो भी तालीम दी जाए वो मादरी ज़बान में तालीम देनी चाहिए, मादरी ज़बान में तालीम दी जाए। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। तीसरा नंबर सवाल, 4 नंबर, ज़बान जानने का मतलब है। ज़बान जानने का मतलब है। ज़बान जानने का मतलब है। पहला ऑप्शन है ज़बान के कवायद को जानना। दूसरा ऑप्शन है ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना। सी ऑप्शन है सही से लिखना। चौथा है ज़बान के सारे अल्फाज का इल्म। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? कह रहे ज़बान जानने का मतलब है, इस ज़बान के कवायद को तो जानना ही चाहिए, सही से लिखना, ज़बान के सारे अल्फाज को जानना, सब सही है। लेकिन सबसे अच्छा हमें जवाब ढूंढना है। सबसे अच्छा जवाब हमारा ये है, ज़बान में इजहार ख्याल की सलाहियत रखना। इसका मतलब ये हुआ कि मदरसे में या कॉलेज में तालिब इल्म जब शिक्षक उस्ताद पढ़ाते हैं और शिक्षक जो पढ़ते हैं, तो बच्चे जो पढ़ते हैं, बच्चे को जवाब देना चाहिए या बताना चाहिए, अपने इजहार ख्याल की सलाहियत रखना चाहिए। यानी बच्चा कुछ पूछने की सलाहियत रखे, अपनी बात को शेयर कर सके, तकसीम कर सके, बता सके। ये बी ऑप्शन सही है। 5 नंबर है, ज़बान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्ज झेल में से क्या शामिल नहीं है? यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये लगा देना, नहीं है, शामिल नहीं है। ज़बान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्ज झेल में से क्या शामिल नहीं है? क्या शामिल नहीं है? स्कूल है, उस्ताद है, लैब है, घरेलू माहौल है। तो ज़बान अगर सीखना है तो ज़बान सीखने के लिए हर एक बच्चे को घर तो बच्चा है तो घर उसका होगा ज़रूर, माँ बाप होंगे, ये तो होगा ही। स्कूल भी होना ज़रूरी है, स्कूल होगा, उस्ताद होंगे, जब उस्ताद होंगे घरेलू माहौल होगा, तो यहाँ पे ज़बान सीखी जाती हैं। लेकिन यहाँ पे जब सवाल कह रहा है क्या शामिल नहीं है, ज़बान सीखने के रस्मी तरीक़ों में दर्ज झेल में से क्या शामिल नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जवाब लैब शामिल नहीं है। हमारा सही कौन सा ऑप्शन है? लैब, सी ऑप्शन सही है, लैब। 6 नंबर सवाल है,
कह रहा है माँ बाप बच्चों के ज़रिए बोले जाने वाले ज़बान पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं। माँ बाप बच्चों के ज़रिए बोले जाने वाले ज़बान पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं। जो बच्चे होते हैं घर में, बच्चे जब बोलते हैं कुछ तो गलतियाँ करते हैं, तो उनकी गलतियों को माँ बाप कैसे सुधारते हैं। सवाल ये कह रहा है। जुमला से मुताल्लुक़, कवायद से मुताल्लुक़, सेहत से मुताल्लुक़, तकलीद से मुताल्लुक़। तो माँ बाप जो होते हैं बच्चों को कैसे सुधारते हैं, कैसे ज़बान को दोहराते हैं। बच्चा है, कोई कुछ अगर गलत बोल देता है, कभी जैसे बोल दिया पानी, तो पानी को बच्चा बार बार मम बोलता है, तो माँ बाप उसे पानी रिपीट कराते हैं, यानी रिवीज़न कराते हैं, कई बार दोहराते हैं। यानी तकलीद से मुताल्लुक़, किससे मुताल्लुक़ है, तकलीद से मुताल्लुक़ है। ये आंसर सही है आपका डी। माँ बाप बच्चों के ज़रिए बोले जाने वाले ज़बान पर किस तरह की गलतियाँ सुधारते हैं, तो तकलीद से जो गलतियाँ होती हैं उनको सुधारते हैं, यानी रिवीजन कराते हैं, बच्चे को रिपीट कराते रहते हैं, दोहराते रहते हैं। सवाल नंबर 7, ज़बान इब्तिदाई शकल में थी। ज़बान इब्तिदाई शकल में थी, यानी ज़बान इब्तिदाई शकल में है की बात नहीं कह रहा, ज़बान इब्तिदाई शकल में थी कह रहा है। यानी इशाराई ज़बान थी, गोयाई ज़बान थी, तहरीरी ज़बान थी, कवायद ज़बान थी। तो ज़बान इब्तिदाई शक्ल में सबसे पहले हमारी ज़बान कैसी थी, इंद्रियों से थी, यानी इशाराती ज़बान थी, इशारों से काम होता था। सबसे पहले जो ज़बान हमारी थी उसकी शक्ल कैसी थी, इशाराती ज़बान थी, यानी इशारों से काम होता था, उसको कहते हैं इशाराती ज़बान। पहला ऑप्शन सही है। 8 नंबर, कह रहा है बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है। ये सब हम पढ़ा चुके हैं, वही की वीडियो बना रहे हैं, उसी से सवालात लिए हैं हमने। बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये किसका कौल है, पावलाव का, जीन पियाजे का, चाम्स्की का, वाइगोस्की का। तो ये इसका जो जवाब है चाम्स्की का। बच्चे ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, जो किसका कौल है, चाम्स्की का है। चाम्स्की कहते हैं, चाम्स्की का मानना है कि बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो ज़बान सीखने की क़ुव्वत लेकर पैदा होते हैं, ये चाम्स्की का मानना है। मिन दर्जा झैल में कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। मिन दर्जा झैल में कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। मसनूई ज़बान तज्जिया की तरफ जाती है, मसनूई ज़बान तज्जिया की तरफ जाती है। बी नंबर, हर ज़बानी की अपनी जाती शक्ल होती है। सी नंबर, ज़बान का ताल्लुक़ तहजीब व तमद्दुन से है। डी नंबर, ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे दुरुस्त नहीं है, हमें दुरुस्त नहीं है ये ऑप्शन ढूंढना है। यानी हर ज़बान की अपनी जाती शक्ल होती है, ये तो एकदम सही है, हर एक ज़बान की अपनी जाती शक्ल होती है, लेकिन हमें जवाब कैसा ढूंढना है, नहीं कह रहा है, नहीं कह रहा है मुंदरजा झैल में कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। तो ज़बान की अपनी ज़ाती शक्ल होती है, यानी हर एक ज़बान जो हर एक भाषा होती है, हर एक भाषा की अपनी शक्ल होती है। अगर ए लिखना है तो अंग्रेज़ी में ए ऐसे लिखेंगे, हिंदी में लिखना है ए ऐसे लिखेंगे, उर्दू में लिखना है ए ऐसे लिखेंगे। तो ये हर एक ज़बान की अपनी जाती शक्ल होती है। ये सही है, ये ऑप्शन होना नहीं चाहिए, लेकिन नहीं पूछ रहा हमें, नहीं वाला ढूंढना है। कह रहा ज़बान का ताल्लुक़ तहजीब व तमद्दुन से है, यह भी सही है। ज़बान सादगी से पेचीदगी की तरफ बढ़ती है, यह भी सही है। कह रहा मुंदरजा झैल में कौन सा बयान ज़बान के ताल्लुक़ से दुरुस्त नहीं है। तो दुरुस्त नहीं है ये वाला ऑप्शन सही है। मसनूई ज़बान की ज़बान तज्जिया की तरफ जाती है, ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा राइट हो जाएगा, ए नंबर राइट है। 9 का ए नंबर राइट। 10 नंबर सवाल, 10 नंबर कह रहा है दूसरी ज़बान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किससे की जाती है। दूसरी ज़बान, हमें उर्दू हम सीख रहे हैं, अब हमें अंग्रेज़ी सीखना है, तो उमूमन शुरुआत किससे की जाती है। सबसे पहले कोई भी ज़बान हमें सीखना होता है तो उसके हमें क्या करना होता है, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, माने, तफ़हीम, खुद, तज्जिया, सही या गलत। सही गलत, यानी दूसरी ज़बान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किससे की जाती है, तो दूसरी
ज़बान सीखने की उमूमन माने से की जाती है। किससे की जाती है? माने से। जब हमें दूसरी ज़बान हम सीखते हैं, दूसरी ज़बान की आमोजिश की शुरुआत करते हैं तो उमूमन माने से करते हैं। अंग्रेज़ी जब सीखते हैं, उर्दू सीख रहे हैं, अब हमें अंग्रेज़ी सीखना है तो सबसे पहले टीचर हमें यह सिखाएगा CAT, कैट। कैट मीन्स बिल्ली। सबसे पहले हमें माने हैं तो बताएगा, लिखें, पहले टीचर लिखेगा CAT, कैट। कैट लिख देगा, उसके बाद में स्पेलिंग बताएगा, फिर इसके मीन्स बताएगा। कैट मीन्स क्या होता है, कैट का मतलब क्या है, कैट के माने क्या हैं, बताएगा बिल्ली। तो सबसे पहले 10 नंबर का सवाल जवाब ए राइट हमारा हो जाएगा, माने। यानी दूसरी ज़बान की आमोजिश की शुरुआत उमूमन किससे की जाती है? माने से की जाती है। 11 नंबर सवाल है, कह रहा है दर्ज झेल में से कौन सा अमल ज़बान सीखने में बच्चे की मदद करता है? यानी बच्चे की मदद कौन करता है? कौन सा अमल ऐसा है? ऐसा माहौल जहाँ बच्चे को बोलने नहीं दिया जाता है। ये तो गलत है। बच्चे को जब बोलने नहीं दोगे तो बच्चा सीखेगा ही नहीं, सीख ही नहीं पाएगा कुछ। और कह सवाल कह रहा है दर्ज झेल में से कौन सा अमल ज़बान सीखने, यानी बच्चे की ज़बान सीखने का अमल हमें बताना है, ज़बान सीखने। तो ऐसा माहौल ज़बान सीखने में बच्चे की मदद करता है, यानी दूसरे बच्चों के साथ खेलना। सी नंबर, बड़ों की बातचीत सुनना, बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना। जब बच्चे को ज़बान सीखना है तो सीखने के लिए मदद सबसे ज़्यादा क्या कर सकता है? बड़ों की बातचीत सुनना, यह भी सही है। बड़ों की बातचीत सुनना चाहिए। बच्चों को सही जुमले दोहराने को कहना चाहिए, यह भी सही है। लेकिन सबसे सही हमें ढूंढना है, कह रहा है दूसरे बच्चों के साथ खेलना। सबसे बेस्ट आंसर है बी नंबर, बी सही है। दर्ज झेल में से कौन सा अमल ज़बान सीखने में बच्चे की मदद करता है? ये सवाल हो गया और इसका जवाब बी हो जाएगा, यानी दूसरे बच्चों के साथ खेलना। दूसरे बच्चों के साथ जब खेलोगे तो वहाँ समाज के कई लोग होंगे, तो एक दूसरे लोग बोलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे तो ज़बान जल्दी सीखेंगे। 12 नंबर है, सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं। सीखने सिखाने के अमल में मुतहर्रिक होते हैं मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों। मुअल्लिम का मतलब होता है टीचर, शिक्षक, और मुतअल्लिम का मतलब होता है स्टूडेंट, विद्यार्थी। सिर्फ मुअल्लिम यानी सिर्फ टीचर, सिर्फ मुतअल्लिम यानी सिर्फ स्टूडेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो जवाब होगा, कह रहे सीखने सिखाने, यानी सीखना हमें है और सिखाना है। यानी टीचर पहले तो सीखता है, टीचर खुद मुताला कर लेते हैं, कसके अच्छे से मुताला कर लेते हैं, उसके बाद सिखाते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी मुअल्लिम और मुतअल्लिम दोनों, यानी टीचर भी होगा और विद्यार्थी भी होंगे, तभी तो सीखना सिखाना रहेगा। ए ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन सही है इसमें। 13 नंबर सवाल कह रहा है मुंदरजा जेल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है? मुंदरजा जेल में फ़न तदरीस का हिस्सा क्या है? मालूम से नामालूम की तरफ, मैदान से खेल की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ, मगरिब से मशरिक़ की तरफ। मगरिब से मशरिक़ की तरफ। तो 13 नंबर मुंदरजा जेल में फ़न तदरीस का हिस्सा है कि मालूम से नामालूम की तरफ। ए आला ऑप्शन सही है, यानी हमें जो चीज़ मालूम है पहले टीचर वही पढ़ाते हैं, जो चीज़ मालूम होती है। पहले हमें ए सीख गए, जब हम ए सीख गए हैं अब हमें टीचर क्या सिखाएगा? बी सिखाएगा, है ना। पहले हमने पढ़ना क्या सीखा? अलिफ सीखा। उसके बाद अब टीचर जो हमें पढ़ना सिखाएंगे बे सिखाएंगे। यानी ए हमें मालूम हो गया, अब हमें बे नहीं मालूम है। यानी मालूम से ना मालूम, ए मालूम हो गया, अब जो नहीं मालूम है वो सिखाएंगे, बताएंगे कि बे। फिर उसके बाद में क्या सिखाएंगे? अलिफ सिखा दिया, बे सिखा दिया। तो अब अलिफ और बे सिखा दिया, अब इसमें ऐड करना सिखा दिया। अलिफ और बे बराबर क्या हो गया? अब्बा। ये इस तरह से सिखा दिया, तो ये मालूम से ना मालूम की तरफ हो गया। पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है? यानी आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है? ये ज़बान की झेल साख है, यह ज़बान की जेल साख है, यह ज़बान की इब्तिदाई शक्ल है, यह ज़बान से एक अलग हुनर है, यह ज़बान की तरक्की याफ्ता शक्ल है। तो इसका 14 नंबर, आपके ख्याल से बोली के लिए कौन सी बात ज़्यादा सही है? यह ज़बान की झेल साख है,
ये नहीं होगा ये ज़बान से एक अलग हुनर है, ये भी नहीं होगा। ये ज़बान की तरक्की याफ्ता शक्ल है, ये भी नहीं। ये ज़बान की इब्तिदाई शक्ल है, यानी बी नंबर राइट हो जाएगा। ये ज़बान की इब्तिदाई शक्ल है। 15 नंबर सवाल, ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत रखता है? यहाँ पे जहाँ पे नहीं और कम हो, सबसे पहले हमें उसी पे ध्यान देना है। कह रहे ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत रखता है, सबसे कम अहमियत का हामिल होता है, सबसे कम अहमियत का हामिल होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और उसका इस्तेमाल करना। ये तो बात बिल्कुल सही है। हमें टीचर जब पढ़ाते हैं तो हमें सबसे पहले ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं। जब ज़्यादा से ज़्यादा सुनेंगे तभी हम स्टोर कर पाएंगे, बात को मेमोराइज़ कर पाएंगे। दूसरा है कवायद की मश्क का बगौर मश्क करना, यानी कवायद की मश्कों का बगौर मश्क करना, यानी हमें कवायद को मश्क करना, रटना है। किसी ज़बान में अखबारात का मुताला करना, किताबों का मुताला करना, यानी इसमें कह रहा है, सवाल कह रहा है ज़बान की आमोजिश में दर्ज झेल में से कौन सबसे कम अहमियत का हामिल है? तो सबसे कम अहमियत का हामिल हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कवायद की मश्कों का बगौर मश्क करना। ये बी नंबर हमारा सही हो जाएगा। सबसे कम पूछ रहा इसलिए, और बाकी सब हमारे पॉजिटिव हैं, सब सही हैं, सबसे अच्छे बेस्ट भी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सुनना और बोलना ये भी सही है। किसी ज़बान में अखबारात का मुताला करना ये भी सही है। किताबों का मुताला करना यह भी सही है। लेकिन सबसे कम पूछा है तो सबसे कम हमारा ये वाला आंसर है बी नंबर, यानी कवायद की मश्कों का बगौर मश्क करना, ये बी राइट हो जाएगा। 16 नंबर, माहिरीन लिसानियात उमूमन ज़बान को किन दो चीज़ों का मजमुआ कहते हैं? यानी माहिरीन लिसानियात के हिसाब से उमूमन ज़बान को किन दो चीज़ों का मजमुआ कहा जाता है? लफ्ज़ और जुमला, अस्वात और जुमले, लुगत और कवायद, अस्वात और कवायद। तो इसमें जो 16 नंबर है इसमें हो जाएगा लफ्ज़ और जुमला, अस्वात और जुमले, यानी लुगत और कवायद, यानी 16 का हमारा सी सही हो जाएगा। सी नंबर सही हो जाएगा 16 का सी नंबर सही है। माहिरीन लिसानियात उमूमन ज़बान को किन दो चीज़ों का मजमुआ कहते हैं? यानी माहिरीन जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि ज़बान दो चीज़ों का मजमुआ है। तो वो ज़बान दो चीज़ों का मजमुआ क्या है? लुगत और कवायद, ये दो चीज़ों का मजमुआ है। 18 नंबर सवाल कह रहा है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए? यानी ज़बान के उस्ताद जो होते हैं क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़िउल ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके? यानी सवाल हो जाएगा ऑप्शन, तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बातचीत करने के लिए कहा जाए, ये सही है। यानी उस्ताद को चाहिए कि तालिब इल्म अपनी मादरी ज़बान में बात करें। तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फ़राहम किया जाए, यह भी सही है। तालिब इल्म से कवायद की मश्क करने के लिए कहा जाए, ये तो गलत है। डी, तालिब इल्म से अंग्रेज़ी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए, ये तो बिल्कुल गलत है। अंग्रेज़ी ज़बान में अगर कोई उर्दू पढ़ा रहा है और बच्चे सब उर्दू पढ़ रहे हैं, अगर उनसे कहा जाए अंग्रेज़ी में बात करो तो अंग्रेज़ी में वो बात कहाँ कर पाएंगे? तो ये तो बिल्कुल गलत है। 18 नंबर का जवाब होगा, सवाल कह रहा है, इस बात को यकीनी बनाने के लिए ज़बान के उस्ताद को क्या करना चाहिए कि तालिब इल्म अपने माफ़िउल ज़मीर की अदायगी पूरे तौर से कर सके? कह रहा है पूरे तौर से माफ़िउल ज़मीर कर सके, की अदायगी कर सके। तो इसका ऑप्शन 20 राइट हो जाएगा। कह रहा है तालिब इल्म को बातचीत के लिए हकीकी, यहाँ पे ये लफ्ज़ आ गया हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल आ गया है, इसलिए ये भी राइट हो जाएगा। ए भी सही है, लेकिन तालिब इल्म को अपनी मादरी ज़बान में बात करने के लिए कहा जाए, यह भी सही है। लेकिन बी इससे भी दुरुस्त, इससे भी अच्छा है। सबसे बेस्ट आंसर बी हो जाएगा। तालिब इल्म को बातचीत करने के लिए हकीकी ज़िंदगी जैसा माहौल फ़राहम किया जाए, बी राइट आंसर है। 18 सवाल हो गए हैं। ये वीडियो ज्वेल स्टडी पॉइंट को अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ज्वेल स्टडी पॉइंट को,
और डिस्क्रिप्शन में 4 वीडियो की लिंक दे दी जाएगी, उन वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद ये जो सवालात बताए हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल से पूरा पढ़ाया है। चारों वीडियो देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। और टेलीग्राम से भी आप सभी लोग ज्वाइन हो जाइए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, यूएल स्टडी पॉइंट को सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।